भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। भगवान के साक्षात वांग्मय स्वरूपभूत समस्त दृश्यादृश्य संत एवं ब्राह्मण देवताओं, जिनकी छत्र छाया में हम लोग बैठ करके इस राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय श्री महाराज जी के स्तुति चरण, समस्त श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस के गुरु हैं शंकर भगवान। शिव रूप गुरु रूप में उन्होंने शंकर जी को स्वीकार किया, लेकिन उनके सदगुरु हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि राम जी के दर्शनों से हनुमान जी ने उनको अपलावित करवाया है। वो कह भी रहे हैं कि करूं कथा हरि पद धरि शीसा। शंकर जी का स्मरण करके कथा आरंभ कर रहा हूं, लेकिन अब हनुमान जी के चरणों में सिर रख करके कथा लिख रहा हूं। करूं कथा हरि पद धरि, यहां हरि का तात्पर्य हनुमान जी है। लेकिन उनके आदर्श कौन है? राम जी उनके इष्ट देवता हैं, हनुमान जी उनके सदगुरु हो गए, शंकर जी गुरु रूप में हो गए, माता पिता रूप में हो गए, क्योंकि माता पिता उनके थे नहीं, इसलिए जगत जगत मात पुत्र सब भवानी, वे माता ही पिता हैं, गुरु हैं, सब कुछ। आदर्श कौन है जिसके पीछे वो अनुकरण करें? हमारे आदर्श तो अमुक है, हम उनको आदर्श मानते हैं। जो जिसको आदर्श मानता है वो उसका अनुकरण करता है जीवन में, और उसके जीवन के हर मोड़ पर वो आदर्श पुरुष सामने रहता है। आपने किसी संत को, आचार्य को, महापुरुष को अपना आदर्श माना है तो आपके आचरण उसके अनुसार होंगे, और आपने किसी भ्रष्ट पुरुष को अपना आदर्श मान लिया तो आपके आचरण उसी प्रकार के हो जाएंगे। श्री गोस्वामी जी ने आदर्श श्री भरत जी को माना कि भाई हम तो भरत जी के पीछे चलेंगे। आज के प्रसंग में एक चौपाई आएगी, प्राय गोस्वामी जी लिखते वहां माने लंका में, वहां माने ऐसा, राम जी जहां रहेंगे वहां वो यहां लिखते हैं, लेकिन एक स्थान पर राम जी को वहां लिख दिया कि वहां राम रजनी अवशेषा। अरे कफरात आप तो हमने राम जी का साथ छोड़ दिया, अब आप कौन के साथ हैं? यहां भरत सब सहत सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। हम तो भरत जी के साथ हो गए। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि भरत जी के प्रति उनकी इतनी आदर्श निष्ठा क्यों बन गई? जब राम कथा उन्होंने सुनी गुरु जी के मुख से तो उन्हें लगा कि जो भरत जी की स्थिति वो स्थिति मेरी भी है। भरत जी के प्रभाव में, प्रचार में, प्रकाश में किसी का हाथ नहीं। राम जी लक्ष्मण जी को तो विश्वामित्र ले गए, ये मत मानना वो तो भगवान है, स्वयं प्रकाश रूप है, सब बातें, लेकिन पता कहां से चला? पता तो तब चला जब विश्वामित्र जी ले गए, मारीच स्वभाव का बध हुआ और जो धनुष तोड़ा तो मही पाताल नाक जस व्यापा, राम जी का प्रकाश। और जब परशुराम जी और जनक जी जैसे व्यक्तियों को लक्ष्मण जी ने दबा दिया तो लक्ष्मण जी का प्रकाश फैल गया। अरे महाराज, वो छोटा भी कम नहीं है। तीन तेज निधान लखन पुनि तैसे, राजन राम अतुल बल जैसे। श्री भरत जी जैसे महाभागवत का कोई प्रकाश नहीं हो रहा है। इनकी विशेषता क्या है? और बड़े आश्चर्य की बात है कि घर में पिता का मरा हुआ शरीर रखा हो, माताएं विधवा हो चुकी हो, प्रजा दुखी हो रही हो, ऐसी स्थिति में श्री भरत जी को मृत्यु के संवरण करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्यों? कलंक उनके ऊपर लग रहा है। कोई प्रजावासी उनको देखना नहीं चाहता, इससे बड़ा और अपयश कलंक क्या होगा? और निरपराध, उनको पता ही नहीं है क्या हुआ। पुरजन मिले न कहे कछ गुणी, जो हार नहीं जाए। कोई देखने सुनने तक को तैयार नहीं। निरपराध भरत जी का
कितना बड़ा सब नीचे हो गए और भरत जी ऊपर हो गए। क्या विशेषता रही होगी भरत जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे मेरा भी क्या अपराध था। मत जन्म हेतु सबको पुत्र माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। माता पिता जन्म देकर चले गए। जैसे भरत जी निरपराध होते हुए भी सापराध माने जाते हैं, ऐसे मैं भी निरपराध होता हुआ अपराधी माना जाता था। कोई मेरा मुंह देखना नहीं चाहता था। कोई विवाह उत्सव महोत्सव में बालकों का मन होता है कि चलो देखें, बाजा बज रहा है, लोग नाच गा रहे हैं, वहां से हटा दिया जाता। चल अमंगली कहीं का। जन्म लेते माता पिता को खा गया, जिसने पाला वो चुनियां चली गई, जो तुझे भोजन करा दे उसके घर में अनिष्ट हो जाता है। ऐसे घर घर मारे मारे फिरने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई आश्रय नहीं मिला। वो तो रामानंदाचार्य जी के 10 कृपा पात्र शिष्यों के हरियानंद जी महाराज की कृपा हो गई। उन्होंने देख लिया कि इतना उपेक्षित बालक चले जा रहे थे, सारे लोग प्रणाम कर रहे थे, तो पूछा, ये तो दूर खड़े खड़े डर रहे थे कि भैया हम तो सामने किसी की जा नहीं सकते, लेकिन जब सारा गांव इकट्ठा होकर इन महात्मा जी के चरण पकड़ रहा है तो दूर से बेचारे चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे। सारे लोग तो महात्मा जी को प्रणाम कर रहे थे, महात्मा जी वो बालक को देख रहे थे जो दूर खड़ा सिमटा हुआ, मैला कुचैला उपेक्षित फटा जटा लटा बालों के बन रहे, कोई देखभाल करने वाला नहीं, छुच्छाम भूख के कारण दुबला पतला। लोग सोचे महात्मा उनको अच्छा, और तुलसीदास जी इस बात से डर रहे हैं कि महात्मा मुझे क्यों देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी ओर देखता था वो तो वैसे ही डर जाते थे, पता नहीं क्या होना है। मार पिटाई खाते थे, सामने आता है चल, कोई निकले करे तो छिप जा, में कोई भैया सामने पड़ जाओ, कौन पिटाई खावे। स्वामी जी की दृष्टि पड़ी, लोगों को तो उन्होंने प्रणाम करते देखा, लेकिन पूछा कि ये बालक कौन है। अरे कहा महाराज ये तो हमारे गांव का कलंक है, वो मर गए महाराज आत्माराम पंडित, ये कलंक छोड़ गए। इस पापी का मुंह देख लो, इस पापी के सामने पड़ जाने से हमारे सारे अनिष्ट हो जाते। ऐसा कुल कलंकी ग्राम का कलंक है महाराज। स्वामी जी सुनते रहे, नरहरिदास जी, नरहरि आनंद जी थोड़ी देर सब कुछ सुनने के बाद आगे की ओर बढ़े। तुलसीदास जी ने अपनी जीवनी में लिखा है, काशी नागरी प्रचारणी ने बड़ी शोध की है कि शायद बाबा मेरी पिटाई करेंगे, क्योंकि शिकायत तो मेरी हो ही गई है। कहीं भी आके पंगत में बैठ जाता है, किसी दरवाजे आके मांगने खाने की बातें करता है, और मुंह देखो तो पाप लगता है। तो उन्हें ये बड़ी बात नहीं थी, ये तो हर नित्य होता ही था उनके साथ। चलो भाई मारेंगे तो मारेंगे, बेचारे शुक्रे और डर गए कि बाबा तो मेरी ओर आ रहे। लेकिन संत सरल चित जगत है, बाबा ने आकर सिर पर हाथ रख दिया। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जीवन का पहला अवसर है, इतने प्रेम से किसी ने माथे पर हाथ रखा। मुझसे कुछ नहीं पूछा, केवल एक प्रश्न किया कि बेटा मेरे साथ चलोगे। साहस बढ़ा, केवल एक बात कह पाए कि गुरुदेव चलने को तो मैं किसी के साथ चल सकता हूं, क्या पेट भरने को भोजन मिल जाएगा। जो इतना वाक्य कहा तो स्वामी जी के दोनों नेत्रों में से झरझर आंसू टपकने लगे कि ये शैशव भूखा बलपन है। अब बेटा जितना चाहेगा उतना खिलाऊंगा, चल। वहां से जीवन गाथा आरंभ हो रही है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने एक बात लिखी कि सो बिन संत न काहू पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद आन उपाऊ। जो भी प्राप्ति हो सकती है वो संत की कृपा से हो सकती है। निरपराध भरत जी हैं, निरपराध मैं भी हूं, भरत जी की भी उपेक्षा हो रही, मेरी भी उपेक्षा हो रही है। ऐसे निस्सहाय निरुपाय व्यक्ति को भगवान की शरण के अलावा कोई आश्रय नहीं मिलता है। इसलिए हम भरत जी के साथ हैं। क्यों?
क्योंकि प्रपत्ति में जब तक किसी संत पुरुष की, महापुरुष की आश्रय और चरण न पकड़े जाए तब तक प्रपत्ति पूर्ण नहीं होती। वो भरत जी के साथ ही चल रहे हैं, इस यात्रा में है। श्री भरत जी का श्री राम जी की प्रीति का संपूर्ण दर्शन हो रहा है। और गोस्वामी जी जैसा बार बार लिखा, गोस्वामी जी ने कई बार लिखा, पलक शरीर नेह जल बाड़े, पलक शरीर पेंतन ठाड़े, ऐसा ही गोस्वामी जी का चरित्र। एक श्लोक लिखा है उनके बारे में कवि ने कि बेबी जब खड़े होते किसी सभा में बोलने लगते, पहले हाथ जोड़कर रोने लगते। ये क्या है, रोते क्यों है? का भगवान की कृपा का स्मरण हो जाता है, उनकी दयालुता, कोमलता, कृपालुता को स्मरण करके नेत्र भर जाते हैं। ये उनके आदर्श पुरुष श्री भरत जी का गुण है।